धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मैथ की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले की जो एक क्लास हो चुकी है उसमें मैंने नंबर सिस्टम और पेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में होल नंबर तक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है। आज स्पेशली जो पेट के सिलेबस में होल नंबर स्पेशल तरीके से दिया गया है, आज उस पर चर्चा करते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि होल नंबर क्या है और कैसे है। मैंने पहली क्लास में आपको ये डिस्कस किया था कि होल नंबर छोटा आ रहा होगा, एक मिनट। होल नंबर इसकी हिंदी होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है? पूर्ण संख्या। होल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि होल नंबर धन पूर्णांक संख्याओं और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर मैं पूर्ण संख्या की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे पूर्ण संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है? मैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि आप कैसे समझ पाएंगे कि यह होल नंबर है। तो पूर्ण संख्या क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। पूर्ण संख्या इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, पूर्ण संख्या की जो पावर है, पूर्ण संख्या की पावर वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए। यानी अगर मैं चर्चा करूं तो उनका जो पावर है वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होना चाहिए। उनका पावर ऐसे ना हो कि 0.5, ठीक है, ऐसा ना हो कि उनका पावर 1/3 हो जाए। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी अगर से मान लेते कि 0.5 हो भी जाता है, अगर 1/3 हो भी जाता है, तो कुल मिलाकर उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? उनकी वैल्यू पूर्णांक होनी चाहिए। उनकी वैल्यू किस में होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पॉजिटिव होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए और उनका पावर कैसा हो? 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का हो, भिन्न में नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? दूसरी बातों पे समझते हैं और क्या प्रॉपर्टियां हैं इनकी। अगर मैं होल नंबर को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, आप इस चीज को समझिएगा। अगर आप होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको होल नंबर भी मिल सकता है और नेचुरल नंबर भी मिल सकता है। इस चीज को समझिएगा। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर का मतलब धन पूर्णांक। तो या तो आपको होल नंबर भी मिल सकता है और नेचुरल नंबर भी मिल सकता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर एक ही है, इस चीज को समझिएगा। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप होल नंबर को प्लस करेंगे होल नंबर के साथ तो आपको होल नंबर भी मिल सकता है और नेचुरल नंबर भी मिल सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर आप होल नंबर को निगेटिव कर दें तो आपको होल नंबर भी मिल सकता है और नेचुरल नंबर भी मिल सकता है। क्लियर है? यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर होल नंबर की जगह पर हम प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करने लगे, यानी यहां पर अगर मैंने लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर,
इनटू में पॉजिटिव इंटीजर, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा अब होल नंबर नहीं मिलेगा, अब हमें सीधे क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, अब मुझे होल नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर जहां जहां पर मैंने होल नंबर लिखा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझना है सीधे इस चीज को कि जहां जहां पर होल नंबर लिखे गए हैं, ठीक है, उनके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में गुणा भाग जोड़ घटाना में, क्लियर है, आपको सदैव क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। कब, जब इन सभी जगहों पर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा या धन पूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझानी थी। इसके बाद हम चलते हैं कुछ आज क्वेश्चन पे। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और इनकी क्या कुछ प्रॉपर्टियां थी। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या, निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या एक पूर्ण संख्या है। आपसे पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक पूर्ण संख्या है। विकल्प दे रखा है आपको, विकल्प में लिखता हूं। पहला विकल्प है -1, दूसरा विकल्प है 1/2, तीसरा विकल्प है 0 और चौथा विकल्प है 1.5। क्लियर है? तो ये आपके 4 विकल्प हैं। पूर्ण संख्या, मैंने आपको अभी भी लिखा था कि पूर्ण संख्या कभी निगेटिव नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या हमेशा क्या होगी, पूर्णांक में होगी। और 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या का समूह है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया आपका, 0। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एज ए प्रैक्टिस के तौर पर मैं इसे करा रहा हूं, बाकी आप बच्चे इसे पढ़ रखे होंगे पहले से ही। तो आप जो बच्चे पढ़ रखे हैं वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या ABC को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। विकल्प में दे रखा है आपको, विकल्प ए दे रखा है 0, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 1.1 और डी दे रखा है 10। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी संख्या ABC में कोई संख्या है, 3 अंकों की यह संख्या है, 3 अंक की संख्या, ठीक है, 3 अंकों की संख्या ABC में किसी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है, पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है, तो वही संख्या फिर से वापस आ जाती है, यानी ABC फिर से वही संख्या वापस आ जाती है। तो इसका मतलब यह पूर्ण संख्या क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। क्योंकि अगर 1 में ABC का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आपको मिल जाएगा, ABC ही मिल जाएगा। तो वह पूर्ण संख्या क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे जा चुके प्रश्न हैं जो मैं आपसे करवा रहा हूं। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, आपकी स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्लियर है? जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो आंसर तुरंत किया करिए। और जब भी जैसे आप कुछ टॉपिक हैं, जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे आपके साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, किसी भी चैनल पर जब आप वीडियो देखा करिए, अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से उस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से उस चैनल के उस क्लास को देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। अगर आप सिर्फ इसलिए देखने बैठे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया है या वो कैसे पढ़ाते हैं, तब फिर तो बेकार है, तब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी चैनल को इसलिए मत देखा करिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं क्या। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ कुछ नहीं पढ़ाने वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी भी चैनल पे कोई नई चीज़ खुद से नहीं बन के आती है, कुछ तरीके नए हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी चैनल पे बैठ के
वीडियो को देखा करिए, तो साथ में एक पेन और पेपर लेके बैठा करिए, ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आए, जो नई बातें आपको समझ में आए, आप उसे जरूर नोट कर लिया करिए, या जो क्वेश्चन दिख रहा हो आप उसे पहले सॉल्व कर लिया करिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछा था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो वो क्या है? 0 है। मैं डिस्कस कर देता हूं थोड़ा इसके बारे में। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या निकल के आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट, जैसे अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या, जैसे ही ये वर्ग संख्या का नाम आता है तो बच्चे सीधे 4 लगा देंगे, जबकि सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या 4 नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि 1 भी क्या है? 1 का स्क्वायर है। तो जब भी कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या, तो आप 4 को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहला वर्ग कौन सा बनता है? 4 ही बनता है, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या, तो आप इसको याद रखिएगा, आप 4 पर टिक मत करिएगा, 1 पर टिक करिएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। जैसे इसका एक पॉइंट और समझिएगा, आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? 2। अब यहां पर कुछ बच्चों का अपवाद है कि सर 0 भी आ जाएगा। हाँ, 0 आएगा, लेकिन जब सब सिर्फ इतना पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप सिर्फ 2 को टिक करेंगे, 0 को नहीं टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी वास्तविक सम संख्या, अगर आपसे इस तरीके से पूछता है, तो आप किसको 0 को टिक लगाएंगे? किसको? 0 को टिक लगाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर आपसे प्राकृतिक के बारे में बात करता है, जब आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे सबसे छोटी सम संख्या, यहां पर प्राकृतिक, वास्तविक, धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या, अगर इन सब के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप हमेशा 2 को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ बैठे कि सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, तो वो 0 होगी। इसको याद रखिएगा, तब 2 आंसर नहीं लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2 है, सबसे छोटी पूर्णांक सम संख्या 2 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण सम संख्या, तो वो आएगी आपकी 0। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्योंकि 0 एक सम संख्या है। जब मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ 0 पढ़ाऊंगा कि 0 की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, तो वहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे शून्य एक सम संख्या होती है। ठीक है। चलिए, इसी हिसाब से एक पार्ट और देख लेते हैं इसी में। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा यौगिक संख्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी? 4 होगी। यौगिक संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, हिंदी इसकी होती है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। क्लियर है यहां तक? चलिए, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, इस चीज को समझिएगा। एक कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप समझिएगा कि अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी? 4 होगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अभी। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी समपूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी, मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था, सबसे छोटी समपूर्ण संख्या तो क्या है? 0 है। सबसे छोटी समपूर्ण संख्या क्या है? 0 है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
सबसे छोटी समपूर्ण संख्या। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आंसर आप देखते जाइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी क्या दे रखा है? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण प्राकृतिक संख्या दे रखा है। सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या लगा रखा है और वो पूर्ण हो तो सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो भी होगा आप देख लेना। क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच अंतर क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का अंतर। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का अंतर क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पूर्ण संख्याएं क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी, ये पूर्ण संख्या हो गई। और अगर आप प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी में। अगर आप इनका डिफरेंस ले लेंगे तो 1 से 1 ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, अकेले एक्स्ट्रा क्या बचेगा? 0। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न करे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का अंतर क्या है, यानी दोनों में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि 0 का अंतर है, यानी 0 का अंतर है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कितने का अंतर है? 0 का अंतर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा 7 या 8 समझ लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन से 2 विकल्प सत्य हैं? निम्नलिखित में कौन से 2 विकल्प सत्य हैं? विकल्प में देख के लिखता हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विकल्प पहला दे रखा है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, जिनको आंसर पता हो वो टिक कर लीजिएगा। दूसरा है कि सभी गणनात्मक संख्याएं, दूसरा दे रखा है कि सभी गणनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी गणनात्मक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है। सी विकल्प क्या दे रखा है? सी दे रखा है सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है? ऑप्शन डी है सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या है। सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर मार्कर नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वहां से चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन 2 विकल्प सत्य हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, गलत है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अपवाद क्या है? 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। सभी गणनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, बिल्कुल सही। गणनात्मक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। गणनात्मक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो सभी गणनात्मक संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्याएं हैं, बिल्कुल सही। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, गलत, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती? -1, -2, -3, ये सब भी क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। 0.5, 0.6, ये सब भी क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है।
ये सब की सब क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये दो विकल्प क्या सही होगा, बी और सी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन आपके अच्छे प्रश्न हैं जो आपके पिट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पे। प्रश्न दे रखा है 32 और 52 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। क्वेश्चन दे रखा है 32 और 52 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। आपको सिंपल क्या करना है, 52 माइनस 32, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 20 पूर्ण संख्याएं हैं। क्लियर है यहाँ तक? 52 और 32 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप सीधे क्या करेंगे, मैं समझाता हूं आपको। 52 और 32 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 52 तक लिखेंगे, फिर 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक, 32 तक। जब आप माइनस कर देंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 52 में से जब आप 32 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। अभी इस पे और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उन्हें भी हमें कराने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या का उदाहरण नहीं है। विकल्प क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ लो। 1 + 0 बी 0 × 0 सी 0/2 डी 15 - 10 / 2। आपसे प्रश्न कर रहा है कि कौन सा विकल्प पूर्ण संख्या का उदाहरण नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको भी सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसको सॉल्व करूंगा तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 ही कितना हो जाएगा, 2.5। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर होगा। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न आप कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दे रखा है ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जिसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं पूर्ववर्ती के बारे में बता देता हूं, पूर्ववर्ती क्या होता है। ठीक है, पूर्ववर्ती यानी पहले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, जैसे 5 का अगर पूर्ववर्ती कोई पूछे तो 4, तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती। क्लियर है? क्रमानुयायी, एक शब्द और आएगा क्रमानुयायी। ठीक है, क्रमानुयायी। जैसे अगर कोई पूछे कि 5 का क्रमानुयायी क्या है, तो 5 के क्रम के बाद जो आए 6, तो इसे क्या बोलते हैं, 6। इसे 5 का पूर्ववर्ती कोई पूछेगा तो क्या होगा, 4। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, -1, और क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है, +1। अगर आपसे किसी संख्या, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 100 का क्रमानुयायी, अगर आपसे पूछ ले क्रमानुयायी संख्या, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, क्रमानुयायी का मतलब 101। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसका 1 माइनस कर देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, जिसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक ना हो। चलिए, तो ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है। तो विकल्प आपका दे रखा है कि 0 1 2 -1। अब आप देखेंगे कि 1, अगर मैं 1 के बारे में चर्चा करूं तो 1 का जो पूर्ववर्ती होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 1 का पूर्ववर्ती 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 0, और 0 क्या है, प्राकृतिक नहीं है। तो 0 पे टिक लगाएंगे या 1 पे टिक लगाएंगे, तो 1 पे टिक लगाएंगे कि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 होगा, और 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, 5 का क्रमानुयायी। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 5 का क्रमानुयायी संख्या, क्रमानुयायी संख्या 5 का क्रमानुयायी संख्या 6। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं था, बस इनके लैंग्वेज में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी पूर्ण संख्या के पूर्ववर्ती और क्रमानुयायी संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, तो विकल्प दे रखा है ऑप्शन ए में 2, बी में 1, सी में यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और डी दे रखा है अनगिनत। अनगिनत आपसे पूछ रहा है कि एक कोई नंबर x ऐसा बता दो कि जिसका पूर्ववर्ती, इनका जो पूर्ववर्ती संख्या होगा, पूर्ववर्ती वो क्या हो, एक प्राकृतिक हो, और इसका जो क्रमानुयायी संख्या हो वो भी क्या हो, प्राकृतिक हो। तो उसके हिसाब से तो 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा, यानी एक को छोड़कर, क्योंकि अगर 1 का देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, ये तो 2 रहेगा। तो 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हैं, 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हैं, तो आंसर क्या लगेगा, अनगिनत। अनगिनत ऐसी संख्याएं, क्योंकि सिर्फ 1 को छोड़ना है, 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को ले लेना है। तो 1 को छोड़कर जितनी संख्या आपको पता है सब ले लो, और आपको क्या पता है, अनगिनत पता है, आपको और ढेर सारी चीजें पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंक 760580 से बनने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इनसे बनने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात रखी है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी 0 आ जाए तो उन्हें कभी पहले मत रखना, क्योंकि फिर वो संख्या में काउंट नहीं होने वाले। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, तो 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आप रखेंगे सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, और उसका क्रम ग्रेटर होता चला जाएगा, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर है? तो सबसे छोटा अगर आप पूर्णांक की बात करें तो क्या दिखेगा आपको, 5 दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर 6 लगाना है, लेकिन अगर आप 6 लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप 0 लगाइएगा। तो यहाँ भी क्या लगेगा, 0, और यहाँ भी क्या लगेगा, 0, और यहाँ क्या लगेगा, 6 7 8। तो सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 5 0 0 6 7 8 बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होगा। 2 पूर्ण प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव होगा। विकल्प दे रखा है प्राकृतिक संख्या, दूसरा दे रखा है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, दोनों, प्राकृतिक और पूर्ण। देखिए सवाल तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनके विकल्प थोड़े कठिन हो गए हैं। मैं समझाता हूं, सारे विकल्प में चर्चा करूंगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है। विकल्प पे चर्चा करते हैं। 2 पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, यानी 2 पूर्ण अथवा प्राकृतिक संख्या का अंतर। ठीक है, 2 पूर्ण अथवा प्राकृतिक संख्या का अंतर। अब वो आंसर क्या होगा इसका, पूर्ण संख्या। मैं समझाता हूं। 2 पूर्ण संख्याओं का अगर आप डिफरेंस लेंगे
तो भी आपको प्राकृतिक भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, पूर्ण संख्या भी मिल सकता है। जैसे 0 माइनस 0 क्या बना, 0 बन गया। ठीक है, तो ये दो पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है, दो पूर्ण संख्याएं हैं, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। अब आप ये देखिए ये दोनों क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, पूर्ण आ रहा है। क्लियर है। जैसे 5 माइनस 3 तो क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। 5 माइनस 3 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये क्या है आपका, प्राकृतिक है। क्लियर, यह बात यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप जरा बात को ध्यान से समझिएगा। हमारा आंसर जो हो सकता है वो पूर्ण संख्या भी हो सकता है और प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या ये 0 पूर्ण संख्या है? तो आप बोलेंगे कि हाँ ये 0 पूर्ण संख्या है। अच्छा, ये जो 2 है, क्या ये 2 पूर्ण संख्या है? तो ये भी पूर्ण, ये तो पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। आप बात को जरा समझिएगा। जब आप किसी भी दो संख्याओं का अंतर लेंगे तो या तो आपको 0 प्राप्त होगा या तो आपको कोई पूर्णांक प्राप्त होगा, जैसे 7 माइनस 1 बराबर में 6। समझना, अगर आप किसी दो पूर्ण संख्या का डिफरेंस लोगे, पूर्ण होल नंबर या नेचुरल नंबर का डिफरेंस लेंगे तो आपको या तो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि उसी में से उसी को घटा दोगे तो 0 प्राप्त होगा, या तो क्या प्राप्त होगा, या तो आपको कोई इंटीजर प्राप्त होगा। तो 0 को तो पूर्ण संख्या कहते हैं, और ये जो 2, 6 इस तरीके के नंबर है इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं और पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं प्राप्त होगा, क्लियर होगा, लेकिन 0 भी तो होगा, पूर्ण संख्या भी तो होगा। अब मैं बात करता हूं प्राकृतिक या पूर्ण, या शब्द नहीं आएगा, या शब्द नहीं आएगा, इस चीज को समझिएगा। प्राकृतिक भी प्राप्त हो सकता है या तो पूर्ण भी प्राप्त हो सकता है। इसका या का मतलब यह है कि अगर पूर्ण प्राप्त होगा तो प्राकृतिक नहीं प्राप्त होगा, और अगर प्राकृतिक प्राप्त होगा तो पूर्ण नहीं प्राप्त होगा। या का मतलब यह होता है, क्लियर। अब दोनों प्राकृतिक और पूर्ण ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक और पूर्ण में मतलब यह है कि पूर्ण में तो 0, 1, 2, 3 आएगा ना, लेकिन प्राकृतिक में क्या आएगा, 1, 2, 3। इस हिसाब से तो ये गलत हो गया। आंसर क्या सही होगा आपका, पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 4 सब कुछ आएगा पूर्ण संख्या में। तो ये 1, 2, 3, 4 भी आ जाएगा और 0, यानी ये सब एक साथ आ जाएगा, यानी समूह रूप में आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि 6th ट्रायंगुलर नंबर क्या है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगुलर नंबर। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि 6th ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। मैं ट्रायंगुलर नंबर का फार्मूला निकाल देता हूं, ठीक है। फिर इसमें कई नंबर बनते हैं, जैसे ट्रायंगुलर नंबर बनता है, स्क्वायर नंबर बनता है, रेक्टेंगल नंबर बनता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है कि ट्रायंगुलर नंबर बनता है, ये सब के सब। तो इनमें ये जो नंबर हैं ये थोड़े से नंबर के प्रॉपर्टी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि नंबर सिस्टम में पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ नंबर की प्रॉपर्टी का है। आप जिस नंबर की जितनी प्रॉपर्टी जानते रहेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो ये नंबर की प्रॉपर्टी है, इस पे नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकलता है। तो ट्रायंगुलर नंबर जैसे मान लेते हैं कि nth ट्रायंगुलर नंबर आपको निकालना होगा, तो वो हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। nth n+1 डिवाइड बाई 2, आपको 6 का निकालना था, तो 6+1 डिवाइड बाई 2, 2 3 6 और 6 1 7, तो 7 3 21। तो 6th ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 21 होगा। क्लियर है। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास में आपको कुछ आज नया चीज सीखने को मिला होगा, और भी नंबर सिस्टम पे
जो पेट के अकॉर्डिंग जो अच्छे प्रश्न हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसे नेक्स्ट क्लास में फिर से लेके आएंगे आपके लिए। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा नंबर सिस्टम के और उसे कंटिन्यू सॉल्व करिएगा। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट करिए और हम उनका सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, मौखिक रूप से भी और वीडियो के माध्यम से भी। उसका चैनल से हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर से जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।